सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चैम्बर में 31 जुलाई को समाअत करेंगे। वकील रियाज हनीफ राही ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलाने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। रियाज हनीफ राही ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 31 जुलाई को इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। अब कुछ जिक्र सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से शदीद जख्मी होने वाली बच्ची रिजवाना का। तशद्दुद का शिकार रिजवाना का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। डॉक्टर से इन्फेक्शन शदीद होने के बायस आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। रिजवाना को जबड़े का फ्रैक्चर भी निकल आया। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सज्जाद हुसैन लाहौर जनरल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तशद्दुद का शिकार जो रिजवाना है वो इस वक्त ICU में ज़ेर इलाज है। दिन ब दिन जो रिजवाना की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में आज जो इंकशाफ हुआ है कि उसके जबड़े का जो है वो भी फ्रैक्चर्स जो है वो डायग्नोज हुआ है और जबड़े के फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाई जा रही है। रिजवाना का दिन ब दिन जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है। मेडिकल बोर्ड है उसके ज़राए का कहना है कि 48 घंटे जो है वो रिजवाना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसकी हालत जो है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि आज सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो गया था। बड़ी मुश्किल से और रिजवाना को जो है वो मसनूई ऑक्सीजन देकर उसको जो है वो उसकी सांस बहाल की गई थी। ज़राए का कहना है कि उसके वाइट सेल की तादाद जो है वो 4 से 11 हज़ार तक जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन इस वक्त रिजवाना का जो वाइट ब्लड सेल है वो 27 हज़ार तक पहुँच चुका है। इसी तरह CRP 5 mg पे नॉर्मल होता है, लेकिन CRP उसका 200 mg है, जिससे साबित होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और जो एंटीबायोटिक है वो बहुत कम काम कर रही है। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि अगर 48 घंटे मजीद इस तरह अच्छे तरीके से गुजर गए तो उम्मीद की जा रही है कि रिजवाना को बचाया जा सकता है। जी। और लाहौर में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होने के बाद खैमा सादात पहुंच गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट आकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त पांडू स्ट्रीट में मौजूद हैं। बिल्कुल सूरत हाल इसी तरह से इस वक्त हम लोग पांडू स्ट्रीट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि यही वो जगह है, यही वो मकाम है जहाँ से सुबह के वक्त जो है जुलूस बरामद हुआ था। और जुलूस यहाँ से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है खैमा सादात तक जाकर पहुँचा है। बीच के अंदर मगरिब की जो नमाज़ मगरिबैन है वो नारकली के मकाम पर अदा की गई है और उसके बाद दोबारा से जो है खैमा सादात की तरफ जुलूस रवाना था। इस वक्त खैमा सादात के अंदर जुलूस मौजूद है और वहाँ पर मजालिस जारी हैं। मजालिस के बाद वहाँ पर जंजीर जनी की जाएगी, उसके बाद वहाँ से दोबारा जुलूस रवाना होगा और रवायती रास्तों से होता हुआ जो है जुलूस दोबारा से पांडू स्ट्रीट में आकर इख्तिताम पजीर होगा। ये तो जुलूस की अपडेट है। अगर आपको बताते चले सिक्योरिटी अपडेट, तो सिक्योरिटी अपडेट इस तरह से है कि यहाँ पर पांडू स्ट्रीट के और जितने भी रूट हैं तमाम रूट्स के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, रूट्स को सिक्योर किया गया है। पुलिस के एहलकार की बड़ी तादाद जो है जो कि ऑन ड्यूटी हमें नज़र आती है। डॉल्फिन स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में गश्त करता दिखाई देता है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें पांडू स्ट्रीट की, यहाँ पर मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स के बाद तकरीबन 2 चेक पॉइंट्स हैं जिनसे गुजरने के बाद जो है जितना जो कोई भी शख्स है वो यहाँ पर पांडू स्ट्रीट के अंदर एंटर होकर मजालिस के अंदर जो है एंटर होता है। 2 चेक पॉइंट्स है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, खारदार तारे लगा दी गई हैं, जगह जगह पर चेक पोस्ट मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत से जो है निपटा जा सके। उसके अलावा अगर हमको बताते चले यहाँ की सूरत हाल इस तरह से है कि मुख्तलिफ जगह पर यहाँ पर जो है सबीलें लगाई गई हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी इंतजाम और तमाम इंतजाम इतने अच्छे रखे जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत से जो है निपटा जा सके। जी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुहर्रम उल हराम इसार, रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। खुशी है मुल्तान में रिवायती जुलूस और ताज़िए बरामद होते हैं। जो बरे सग़ीर की कदीम रिवायत है वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मिलकर सबीले लगा रहे हैं, अज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का इंतज़ाम देखा और सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे, इत्मीनान हुआ कि जो वहाँ न्याज और दीगर जो लोगों ने एहतमाम किया हुआ था, एक एक महल्ले में, एक एक गली में
वो एक यकजहती का एक अमली मुजाहरा मैंने देखा, उसकी मुझे बेहद खुशी हुई। और ये रिवायत मुझे सुनकर खुशी हुई कि ताज़िया की रिवायत इब्तदा मुल्तान से हुई। बर्रे सगीर में आज है, ये जगह जगह हर शहर में है, लेकिन इसकी बिस्मिल्लाह, इसकी बुनियाद मुल्तान में रखी गई। चीनी की कीमतों और सट्टेबाजी के कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत के मौसर इकदामात। पंजाब फूड स्टाफ शुगर ऑर्डर 2023 का नफाज। काबीना की मंजूरी के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सट्टेबाजी के लिए रखी गई चीनी जब्त करके मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त होगी। फरोख्तशुदा चीनी कीमत सरकारी खजाने में जमा होगी। सट्टेबाजी में मुलव्वस शुगर मिल मालिक और डीलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, बताइएगा क्या हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए, चीनी की कीमतों और सट्टाबाजों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम सामने आए हैं। पंजाब फूड स्टाफ शुगर ऑर्डर 2023 का नफाज कर दिया गया है और पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब स्टफ्स कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 3 में कुछ अहम तरामीम की गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सट्टाबाजों के लिए रखी गई चीनी जब्त होगी और जब्त शुदा चीनी को मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करके रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी और इसमें मुलव्विस शुगर मिल मालिक और डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सजा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कैंट कमिश्नर को चीनी की एक्स मिल कीमत के तयन का इख्तियार भी दे दिया गया है और पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी की जो है वो खुर्दा कीमत का इख्तियार भी दे दिया गया है। हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ अफसरान को छापा मारने के इख्तियार तफवीज़ किए गए हैं और महकमा खुराक ने सट्टाबाजों के लिए रखी गई चीनी के लिए डीलर्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान भट्टू ने कहा कि नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत भी जारी कर दी गई। हसन रजा तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में नवी मुहर्रम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल G6 इमाम बारगाह के करीब पहुंच चुका है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से बता रही हैं हमारी नुमाइंदा मारे मिलाही। जी देखिए, 9वीं मुहर्रम उल हराम का जो इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस है वो G6 इमाम बारगाह असना अशी से बरामद हुआ था और दिन भर अपने मुकर्ररा रास्तों से जो है वो गुजरता हुआ सख्त सिक्योरिटी के हिसार में और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर जो है वो लाल क्वार्टर चौक पर जो है उसकी पहली मंजिल थी। उसके बाद उसकी दूसरी मंजिल जो है वो हमने देखा G7 1-2 स्टॉप बना और फिर तीसरी न्यू आपारा चौक बना। ये तीनों के बाद जो है वहाँ पर नमाजों की अदायगी भी जो है वो भी सिलसिला जारी रहा। दिन भर हमने देखा कि सबीलों का भी सिलसिला जारी रहा और लंगर जो है वो भी यहाँ पर बांटे गए। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये इमाम बारगाह की प्रेमिसेस है। यहाँ पर हाफ ऑफ द जो अपना जुलूस है, मरकजी जुलूस, हाफ ऑफ इट हैज़ अराइव्ड और अभी थोड़ा सा जो है वो पीछे पोली क्लिनिक वाली साइड पर मौजूद है, जो कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर किसी भी वक्त जो है यहाँ पर दोबारा वापस आ जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है मरकजी जुलूस का इख्तिताम होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस पूरे एरिया में इमाम बारगाह की जो प्रेमिसेस यहाँ पर 2000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ स्नाइपर्स हमने देखा कि जो सराउंडिंग एरियाज़ है, सराउंडिंग बिल्डिंग्स के ऊपर थे। उसके साथ साथ यहाँ पर फ़िज़ाई निगरानी की गई। यहाँ पर DC भी मौजूद रहे और यहाँ पर IG पुलिस जो है उनकी भी यहाँ पर अभी विजिट रहा। तो ये सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम के अंदर यहाँ से थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है वो मरकज़ी जुलूस का इख्तिताम जो है वो मुतवक्किल है। जी, ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।